जो समय पर अपना ऋण चुकाना नहीं जानते, उनको कभी भी और कहीं भी अपमानित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रामेश्वर। पिछले सत्संग में हमने प्रश्न किया था कि जिंदगी को जीता कौन है और बिताता कौन है। आप जिंदगी को जी रहे हैं या बिता रहे हैं। सच्चाई ये है, जो ऋण से मुक्त है वो जिंदगी को जीते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो ऋणी होते हैं वो जिंदगी को बिताते हैं। तो हमें जिंदगी जीना है, बिताना नहीं है। अब हम अपने दोस्त रिश्तेदारों से तो हम ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं। उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर यदि हम उधार नहीं चुकाते तो हमें अपमान का भी सामना करना पड़ता है और आत्मविश्वास भी हम धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो जैसे हम अपने रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, वैसे ही हम दिन प्रतिदिन परमात्मा से भी उधार लेते हैं, प्रकृति से भी उधार लेते हैं। प्रकृति से हम क्या उधार लेते हैं? जो पंच तत्व हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से हम प्रतिदिन उधार लेते हैं, इन पंच तत्वों का ही। और इसे हम समझते हैं कि परमात्मा ने तो ये सब हमारे लिए फ्री में रखा है। दरअसल ये भी फ्री नहीं है, परमात्मा ने इसका भी टैक्स रखा हुआ है, प्रकृति ने इसका भी टैक्स रखा हुआ है। और इसका टैक्स भी अगर हम सही समय पर नहीं चुकाते तब भी हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वो कैसे करना पड़ता है कि हम बीमार हो जाते हैं या तो हमारे ऊपर उलझने, समस्या आने लगती है। तो देखो, परमात्मा की मर्जी के बिना जब पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारी जिंदगी में ये सब घटना, दुर्घटना और अड़चन, मुसीबत, ये सब क्यों आती है? वो भी उसी की मर्जी से आती है ना, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि हमसे टैक्स जो प्रकृति का है वो कैसे वसूलना है। जब वो हमसे उधार वसूलने लगता है तब सेम टू सेम प्रोसीजर वैसे ही होता है जैसे हमने किसी से उधार लिए और उसको सही समय पर नहीं दिए, तब वो क्या करता है, हमसे जबरदस्ती वो कर्ज वसूलने लगता है। और जब वो जबरदस्ती कर्ज वसूलने लगता है तो हमको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह से पीड़ा होती है। सेम टू सेम प्रोसीजर परमात्मा भी जब हमसे उनका टैक्स, प्रकृति का टैक्स वसूलते हैं, तब हमसे जबरदस्ती खर्च करवाते हैं। जबरदस्ती खर्च कहाँ कहाँ करा सकते हैं वो उनको अच्छी तरह से मालूम है। जबरदस्ती आपको बीमार करेंगे, आपके ऊपर मुसीबत लाएंगे, आपको उलझनों में डाल देंगे, आपसे खर्च करवाएंगे। ये उनका टैक्स वसूल करने का एक तरीका है। अब मेन बात यह है कि परमात्मा का या प्रकृति का टैक्स क्या है, कितना देना चाहिए और किसको देना चाहिए। तो परमात्मा ने पर हेड, प्रति व्यक्ति का टैक्स रखा है एक दिन का 1 रुपए और 1 मुट्ठी अनाज। आप सब अपने घर में एक दान पेटी रखिए और उस दान पेटी पर प्रतिदिन 1 रुपए तो डालना ही है। अब अनाज तो नहीं डाल सकते, अनाज डालेंगे तो काफी जल्दी वो भर जाएगा वो। तो वो 1 मुट्ठी अनाज के बदले में भी 1 रुपए बढ़ा देना है, मतलब प्रतिदिन 2 रुपए पर हेड। मतलब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी का प्रतिदिन 2-2 रुपए उस दान पेटी में डालना है। ये होता है परमात्मा का टैक्स। और इस पैसे को, इस धन राशि को क्या करना है हम आपको 2-3 महीने के बाद में बताएंगे। पहले आपको ये करके देखना है, घर में एक दान पेटी रखना है और उसमें प्रतिदिन पैसे डालना है। 3 महीने के अंदर आप स्वयं महसूस कीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया है, कुछ आपको फर्क पड़ा है। आप रोज की दिनचर्या में क्या महसूस करते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं, या आपको खुद को महसूस करना है। अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है, तो वो दान पेटी आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और आप में यदि परिवर्तन आया है तो फिर हम 3 महीने के बाद में आपको बताएंगे उस धन को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। दोस्तों, हमने बताया था पिछले सत्संग में कि मुफ्त जो है ये इंसान को बर्बाद करता है। अब हम क्या करते हैं, मुफ्त के लालच में आकर के हम किसी का अधिकार का हनन करने लगते हैं, उसका अधिकार छीनने लगते हैं। दरअसल हम
किसी का अधिकार छीनने का जब प्रयास करते हैं तो हम केवल उसका अधिकार नहीं छीन रहे हैं उससे। अब उसके अधिकार में क्या वो आता है, ज्यादातर धन। जैसे किसी ने हमारे पास काम किया या हमारे लिए मेहनत किए, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका मेहनताना जो है वो हम दे दें। लेकिन उसका मेहनताना हमको फ्री में मिल जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। अगर ऐसा करते हो आप, तो आप केवल उनका पैसा या धन नहीं ले रहे हैं। उस धन में, पैसा में उनकी बीमारी, उनकी परेशानी और उनके जितने भी अड़चन मुसीबतें हैं वो सब आने वाला है आपके पास। तो इस चीज के लिए परमात्मा यहाँ भी रखा हुआ है। यदि हमने किसी का अधिकार छीनने का प्रयास किए या छीन लिए हैं, तो फिर हमसे वो अधिकार छीन कर उसको कैसे देना है ये उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारी मुंडी मरोड़ कर हमसे हम वो पैसा निकाल कर, वो अधिकार निकाल कर एक हाथ से दूसरे हाथ, फिर तीसरे हाथ, फिर उस वहां तक के कैसे पहुंचाना है, वो उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और वो यही करते हैं और आज तक यही करते आए हैं। इसीलिए कहा गया है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। यदि आप मेहनत कहीं भी करते हैं तो उसका प्रतिफल भी रखा हुआ है। पिछले सत्संग में हमने आपको याद भी दिलाया था कि भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य यह था उनका कि आप कर्म करो, लेकिन उस कर्म फल को कब मिलना है ये आपके बस में नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ये और आपका अधिकार है, क्योंकि उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि आप कर्म करते जाओ, आपके कर्म फल को पहुंचाने का कार्य मेरा है। और कैसे पहुंचाना है ये मेरा काम है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे आपके कर्म फल को आप तक पहुंचाना है, तो वही कर्म फल हमको मिलता है। तो हम समझते हैं ये मुफ्त में मिला है। 2 साल पहले हमने मेहनत किया हुआ था और वहां से हमारा पैसा या हमारा मेहनताना नहीं दिया गया, डुबा दिया गया। लेकिन वही मेहनताना घूम फिर के कहीं से कहीं होकर आज यदि मिल रहा है, तो हम इसलिए भूल जाते हैं कि 2 साल तो निकल चुका है और अभी जो मिल रहा है वो हमारा मुफ्त है। दरअसल ये मुफ्त होता ही नहीं है। और जैसे हम भगवान के सामने मन्नत मांगते हैं, अपनी आरजू रखते हैं कि हे भगवान मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो, वहां पर भी भगवान कभी मुफ्त में नहीं देता कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। वहां पर भी हमारा ही पुण्य इस्तेमाल होता है, तब परमात्मा हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। परमात्मा ने आज तक किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं किया है और उनको अच्छी तरह से मालूम है कि किसका अधिकार उनके पास में कब पहुंचाना है, ये उनको अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए कभी भी ये जीवन में याद रखना कि किसी का अधिकार आपके पास रह तो नहीं गया है। वैसे ही जैसे अपने आसपास में जो देखते हैं वह वैसे, और दूसरी बात प्रकृति का अधिकार वो आपके पास रह तो नहीं गया है। क्योंकि आप लाइफ में अगर टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका जीवन का कितने दिन निकल चुका है, और पर डे का, प्रतिदिन का 2 रुपये अगर देखते हैं तो कितना हो जाता है। इसीलिए दान करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका हाथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। जब ऐसे हो जाएगा तो समझ लीजिए आप भिखारियों के लाइन पर आ गए हैं। इसलिए लाइफ में कभी मुफ्त चाहना भी नहीं चाहिए और चाहना नहीं चाहिए। आपके अधिकार को कोई बचा नहीं सकता और दूसरे के अधिकार को आप संभाल नहीं सकते, वो आपके हाथ से फिसलने ही वाला है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, अपने अधिकार को पहचानने का प्रयास कीजिए। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है कि वो मेरे पास में मुफ्त में मिला है, तो उसको तब तक के खर्च ना करना जब तक कि समझ में ना आए कि ये मेरा है या नहीं है। क्योंकि वो अगर आपका नहीं है तो आपके ऊपर मुसीबत लेकर आने वाले हैं। अचानक आपके पास में अधिक से अधिक धनराशि आ गया तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, कब तक, जब तक आपको समझ में ना आए। क्योंकि वो पैसा, वो धन, वो आने का रास्ता उसने खुद ने बनाया है, तो जाने का रास्ता भी उसने खुद ने ही बना कर आया है। इसीलिए उसको संभालना सीखिए।
अभी हम पिछले सत्संग में जो बताए थे मुक्त मुक्त, तो उसी के बारे में हम आपको इस बार एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये घटना दरअसल 2007 की है, महाराष्ट्र लातूर की। एक अच्छा खासा सुखी परिवार था, 2 बच्चे थे, पति पत्नी थी, उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था। तो एक रोज क्या हुआ, उनके पिताजी आए और कहने लगे, बेटा मैंने हाईवे के किनारे जो 1 एकड़ जमीन थी ना, उसको बेच दिया। अच्छा प्राइस मिल रहा था इसलिए निकाल दिया, तो उसका 3 करोड़ मिला। तो मैंने 1 करोड़ तुम्हारे छोटे भाई को दिया है और 1 करोड़ मैंने रख लिया है और 1 करोड़ तुम्हें देने आया हूं। तो ये तुम्हारा अधिकार है, तुम रख लो इसको। वो उसने रख लिया, उसके पिताजी चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, उस इंसान ने दूसरे रोज वो उस पैसे को समझने लगा फ्री, मुझे तो मुफ्त में मिल गए। वो दूसरे दिन गए शराब के अड्डे में, शराब के अड्डे पर गए तो वहां पर मिले उनके जान पहचान वाले दोस्त, उनके साथ में बैठ गए। वहां बैठने के बाद में पीने लगे, दारू पीने के बाद में वो बताने लगे कि मुझे ऐसा ऐसा मिल गया, मुझे 1 करोड़ मिला है। फिर वो वापिस आए शाम को, घर में सब ने बोले कि ये कभी शराब नहीं पीते थे लेकिन आज पी कर आए। कहने लगा कि नहीं, मुझे मिला है, इस खुशी में मैंने पिया है। दूसरे रोज फिर उनके वही दोस्त मिल गए, फिर से कहने लगे कि चलो ना फिर से हो जाए, आज और हो जाए, आपको तो इतना मिला है। फिर उन्होंने उस पैसे को सिर्फ मुफ्त समझने की वजह से उसका दुरुपयोग स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले उन्होंने शराब पीना स्टार्ट किए, उसके बाद में 4 व्हीलर खरीदे, उसके बाद फिर दोस्तों को साथ में ले लेकर कहीं भी जाना, कहीं भी आना, घूमना फिरना, और हमेशा शराब के नशे में। अब उन्होंने मुफ्त का पैसा समझकर उसे दुरुपयोग करते करते खुद को ही शराब का लत में झोंक दिया। अब वो रहने लगा वो इंसान 24 घंटे नशे में। उसके बाद में क्या हुआ, उस 1 करोड़ को खर्च करने के लिए उनको 1 वर्ष का भी टाइम नहीं लगा। 1 साल में पूरा 1 करोड़ खर्च हो गया। यार दोस्तों में कुछ भी खरीदो, कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, इस तरह से ऐसा 1 करोड़ 1 साल में खर्च हो गया। इसके पहले उसके घर परिवार अच्छा खासा था, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में थे, घर भी अच्छा बना लिए थे, और ये 1 साल निकलने के बाद में 1 करोड़ खर्च होने के बाद में उनका काम करने का जो रूटीन था वो तो बदल गया, क्योंकि वो करोड़पति बन चुके थे। इसके वजह से वो काम करना भूल गए थे, नहीं करूँगा, जाने दो, नहीं काम नहीं करते थे। अब 1 करोड़ तो खर्च हो गया है, अब घर कैसे चलेगा। तब उनकी पत्नी दूसरों के घर में काम करना स्टार्ट किए, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में थे, वो आ गए सरकारी स्कूल में, क्योंकि पैसे नहीं हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल की फीस पटाने के लिए। अब उनको तो लत लग चुका था शराब का, तो उनकी पत्नी जो कमा कर लाती थी वो पैसे छीन लेता था। धीरे धीरे जो जबरदस्ती ऐसे ही खरीद लिए थे, 4 व्हीलर कहो या और कुछ वस्तुएं, वो धीरे धीरे बिकने लगा। अब वो सारा परिवार धीरे धीरे करके पूरा रोड पर आ गए, घर भी बिकने लगा, किराए के मकान में रहने लगा, और हर रोज घर संसार में क्लेश, शराब पी कर आना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। उनकी पत्नी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए। अंत में क्या हुआ, अब तो कुछ भी नहीं बचा। उनकी पत्नी ने ही दूसरे को कुछ पैसे दिए और कहा इनको मार दो। मार दिया गया, बचा कुछ नहीं। बीवी बच्चे सब रोड पर आ गए, वो तो चले गए। आपको मैं ये पूछना चाहूंगा, इस कहानी में दोषी कौन है, गलत कौन है? मुझे पता है आपको लग रहा होगा इस कहानी में आप सबसे पहले देखेंगे शराब का दोष है, शराब ही गलत है। नहीं, लेकिन शराब दोष नहीं है शराब का। शराब ने तो नहीं कहा आओ मुझे पियो। ये सोच सिर्फ कि ये पैसा मुझे मुफ्त में मिला है, ये सोच ही है जो इंसान को टोटल बर्बाद कर दिया।
शराब तो वो शस्त्र है, वो तीर है जिससे उसके परिवार पर हंसता खेलता परिवार पर हमला हुआ। शराब के कंधे पर किसी और ने बंदूक चलाई। सामने कौन है? शराब। लेकिन शराब नहीं है, शराब के पीछे उनकी सोच है जो मुक्त का समझा और उसका दुरुपयोग करने लगा। तो दोस्तों, अगले सत्संग में हम मिलेंगे, और उनसे पहले कि आपको हम एक प्रश्न करते हैं जिसका विषय हम अगले सत्संग में करेंगे। आपका जीवन कितने हिस्सों में बटा है? आपका जीवन कितने हिस्सों में बटा है? ये प्रश्न आप स्वयं से कीजिए, क्योंकि इसी विषय को अगले सत्संग में हम पूरी तरह से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।